नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 12वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने आज 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 12वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर लखनऊ की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार की यह खतरनाक ओपनिंग जोड़ी यानी लखनऊ की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी को बड़ी ओपनिंग शुरुआत देने में असफल रहे और पारी का दूसरा ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर ने क्विंटन डिकॉक को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 4 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब लखनऊ की तरफ से एवन लुइस को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे वाशिंगटन सुंदर ने लुइस को भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करने नहीं दिया और अपने अगले ही ओवर में एवन लुइस को वाशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एवन लुइस 5 गेंदों में बस 1 रन ही बना पाए। क्विंटन डिकॉक और लुइस जैसे बड़े खिलाड़ियों को खो देने के बाद अब लखनऊ की टीम शुरुआती ओवरों में ही दबाव में आ चुकी थी। जी हां दोस्तों, अब लखनऊ की तरफ से मनीष पांडे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर मनीष पांडे और लोकेश राहुल ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे मनीष पांडे को भी पारी के 5वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। मनीष पांडे 10 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। अब पूरा दबाव कप्तान लोकेश राहुल के कंधों पर आ चुका था। मनीष पांडे का विकेट गिरने के बाद अब मैदान में दीपक हुड्डा बल्लेबाजी के लिए मैदान में आया और फिर दीपक हुड्डा और लोकेश राहुल ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाल लिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। कप्तान लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण समय पर एक अहम साझेदारी बनाई, जिसके चलते अब लखनऊ की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह से हट चुका था। लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 114 रन तक पहुंचा दिया। इसी बीच दीपक हुड्डा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद तुरंत ही बाद पारी का 16वां ओवर डालने आए रोमारियो शेफर्ड ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करा दिया। दीपक हुड्डा 33 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब कहीं ना कहीं फिर से लखनऊ की टीम दबाव में आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल अभी भी मैदान में टिके हुए थे और फिर राहुल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। नए बल्लेबाज आयुष बदोनी के साथ मिलकर लोकेश राहुल ने फिर से साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर एक अहम मौके पर पारी का 19वां ओवर डालने आए टी नटराजन ने लखनऊ का सबसे बड़ा विकेट निकाल लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल को नटराजन ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लोकेश राहुल 50 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज कृणाल पांड्या को भी टी नटराजन ने क्लीन बोल्ड करके फिर से इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। कृणाल पांड्या 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर अंत में भारत के नौजवान खिलाड़ी आयुष बदौनी की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ की टीम 169 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद लखनऊ से मिले 170 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। आपको बता दें कि नौजवान अभिषेक शर्मा और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन से इस बड़े मुकाबले में हैदराबाद को धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ने अपनी पारियों का आगाज भी लाजवाब तरीके से किया था, लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी डालने आए आवेश खान ने हैदराबाद की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को आवेश खान ने एंड्रयू ट्राई के हाथों कैच आउट करा दिया। केन विलियमसन 16 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि केन विलियमसन का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने उतरे। राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा ने मिलकर थोड़ी देर के लिए हैदराबाद की पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए
आवेश खान ने हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा 11 गेंदों में बस 13 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम ने अब शुरुआती ओवरों में ही अपने 2 ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। कहीं ना कहीं लखनऊ की गेंदबाजी हैदराबाद की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए एडन मार्करम ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर हैदराबाद की डगमगाई पारी को संभाल लिया। एडन मार्करम और राहुल त्रिपाठी की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 82 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए कृणाल पांड्या ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके एडन मार्करम को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, आपको बता दें कि एडन मार्करम 14 गेंदों में बस 12 रन बनाकर आउट हो गए। एडन मार्करम जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद अब कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब निकोलस पूरन राहुल त्रिपाठी का साथ देने मैदान में उतरे। राहुल त्रिपाठी और निकोलस पूरन के कंधों पर हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन फिर एक अहम मौके पर सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को पारी का 14वां ओवर डालने आए कृणाल पांड्या ने अपनी पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल त्रिपाठी 30 गेंदों में 44 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। एक बड़े अहम मौके पर राहुल त्रिपाठी जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी और लखनऊ की सटीक गेंदबाजी की वजह से अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में जा फंसा था। जी हां दोस्तों, जहां पर हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 50 रनों की आवश्यकता थी। ये मुकाबला अब रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। राहुल त्रिपाठी का बड़ा विकेट खोने के बाद अब मैदान में वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन पारी का 16वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर की निकोलस पूरन को और वॉशिंगटन सुंदर को केवल 9 रन बनाने दिए, जिसके चलते अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 41 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला हर एक ओवर के बाद रोमांचक हो रहा था और वॉशिंगटन सुंदर और निकोलस पूरन की यह जोड़ी आक्रामक रवैया अपना चुकी थी। उसके बाद पारी का 17वां ओवर डालने आए एंड्रयू टाई की इस ओवर में निकोलस पूरन और वॉशिंगटन सुंदर 8 रन ही बना पाए। जी हां दोस्तों, जिसके चलते अब हैदराबाद की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 33 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी का 18वां ओवर डालने आए लखनऊ के गेंदबाज आवेश खान ने इस मुकाबले का रुख ही बदल दिया। दरअसल पारी के 18वें ओवर डालने आए आवेश खान ने अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर लखनऊ के लिए सबसे बड़ा खतरा बने निकोलस पूरन को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निकोलस पूरन 24 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद को आवेश खान ने क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम को लगातार इन्होंने 2 विशाल झटके दिए। अब्दुल समद बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आवेश खान की सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को खो देने के बाद अब लगभग हैदराबाद की टीम ये मुकाबला हार चुकी थी। जी हां दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अभी तक हार नहीं मानी थी और फिर बल्लेबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर पारी का 19वां ओवर डालने आए एंड्रयू टाई की गेंदों पर जमकर रन बनाए और इस 19वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड और वॉशिंगटन सुंदर ने 10 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब आखिरी 6 गेंदों पर हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता थी और फिर पारी का आखिरी ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए जेसन होल्डर की इस ओवर में अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता थी। अब इस मुकाबले में दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। जी हां दोस्तों, लेकिन फिर इस अहम मौके पर पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने वॉशिंगटन सुंदर को ही आउट कर दिया और वॉशिंगटन सुंदर 14 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर के आउट हो जाने के बाद अब मुकाबला पूरी तरह फंस चुका था। उसके बाद अब हैदराबाद की टीम को आखिरी 3 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन जेसन होल्डर की सटीक गेंदबाजी के चलते हैदराबाद के बल्लेबाज इस लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाए और लखनऊ की टीम ने हैदराबाद की टीम को 12 रनों से इस महामुकाबले में धूल चटा दी। दोस्तों, कहीं ना कहीं लोकेश राहुल की कप्तानी ने इस रोमांचक मुकाबले के आखिरी ओवर में लखनऊ की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लोकेश राहुल ने जिस तरह बल्लेबाजी के साथ साथ अपने कप्तानी में भी धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है, वह काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, आप लोकेश राहुल की इस बेहतरीन कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।